दोस्तों नमस्कार। सुब्रत पाल की चिट्ठी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको तिरोड़ा विधानसभा के बारे में कुछ तस्वीर साफ करना चाहता हूँ। तिरोड़ा विधानसभा का चुनाव बहुत ही फ्लैट चुनाव है। फ्लैट इसलिए कि पवार वर्सेस पवार चुनाव है। हाँ, तिरोड़ा का जो विधानसभा चुनाव है, तिरोड़ा क्षेत्र वर्सेस गोरेगांव क्षेत्र, इसे इस तरह से कह सकते हैं। आमने सामने पिछले बार के दो प्रतिद्वंदी प्रेसिडेंट आमदार विजय रांडाले और जो पिछले साल हारे थे वो रविकांत बोपचे, डॉक्टर खुशहाल बोपचे के लड़के, पुराने सांसद या एमएलए कहे उनके पुत्र रविकांत बोपचे। इन दोनों में पिछले साल भिड़ंत हुई थी और बीच में थे दिलीप बंसोड़। अब दिलीप बंसोड़ नहीं है। अब विधानसभा तिरोड़ा क्षेत्र में चुनाव दोनों के बीच में। ऐसे तो कई और प्रत्याशी है, लेकिन मुकाबला दो के बीच में, विजय रांडाले प्रेसिडेंट आमदार और रविकांत बोपचे जो आमदार बनने के लिए आतुर है। वैसे एक चीज बता दो दोस्तों, ये सीट भाजपा के विजय रांडाले को मिली है और एनसीपी शरद पवार से खुशहाल बोपचे ने अपने बेटे को टिकट दिलाया है। ये सीट अगर जीत जाता है रविकांत बोपचे या खुशहाल बोपचे अपने पुत्र को एमएलए बना देते हैं तो शरद पवार के नजरों में खुशहाल बोपचे की बहुत इज्जत बढ़ जाएंगी। और वो भी गोंदिया जिले में शरद पवार एनसीपी का अगर एक कोई उम्मीदवार जीतता है तो ये खुशहाल बोपचे के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। चुनाव बहुत ही मजेदार है और बहुत ही आमने सामने। जाति तो दोनों की एक ही है, उम्मीदवारों की दोनों ही पवार है, एक गोरेगांव क्षेत्र का और एक तिरोड़ा क्षेत्र का। ये जो विजय रांडाले है ये रहते हैं खमारी, तिरोड़ा के पास एक खमारी गांव है, वहां रहते। और रविकांत बोपचे हिरडामाली में रहते हैं, मतलब गोरेगांव क्षेत्र के हिरडामाली क्षेत्र में। वही कैंडिडेट जीतेगा जो दूसरे क्षेत्र के पवार वोट अपने हाथ में अपने पास कर सकेंगे। मतलब विजय रांडाले का पॉकेट तो तिरोड़ा क्षेत्र है और रविकांत का क्षेत्र पॉकेट क्षेत्र गोरेगांव हिरडामाली है। ये जब दोनों एक दूसरे के पॉकेट वोट से पवार वोट खींचेंगे तब ही वो वही चुनाव जीतेंगे। दोनों ही मृदुभाषी है, दोनों के कोई निगेटिव पॉइंट्स नहीं है। रविकांत बोपचे चुनाव हारने के बाद में भी सतत 5 साल काम करते रहे, लोगों में जनसंपर्क बना रहा उनका, कोई ऐसा निगेटिव पॉइंट्स उसके बाद नहीं है। और विजय रांडाले के पास भी ऐसा कोई नहीं है नेगेटिव पॉइंट्स, वो भी बराबर मिलते जुलते रहते। वैसे कांग्रेस ही कह रहे कि विजय रांडाले थोड़ा मात गए। तो मैंने अपने कांग्रेसी मित्रों को बोला, अरे मित्र, अगर तुम एक बार एमएलए बन जाओ तो तुम ही तो भूल जाते हो। ये विजय रांडाले 2 बार बन चुके। वैसे स्वभाव के बारे में सब बराबर है। हाँ, ये एक बात जरूर है, बहुत साफ कहना चाहूँगा, चुनाव में रुपया बहुत बड़ी चीज होती है। और ये आखिरी तक जो दम लगाता है, जो खर्चा करता है, चुनाव उसके फेवर में ही जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। और हाँ, एक बात और क्लियर कर दूं, पिछले बार इन दोनों के बीच में दिलीप बंसोड़ थे। कुछ लोग हैं, कुछ कास्ट है या कुछ लोग हैं जो कमल निशान या बीजेपी को पसंद नहीं करते। तो हो सकता है ऐसे लोग जो कांग्रेस दिमाग के हो, अगर ईमानदारी से कांग्रेस ने अगर एनसीपी के रविकांत बोपचे को साथ दे दिया, कुछ जो बीजेपी को नहीं मिलते वो अगर डायरेक्टली एनसीपी शरद पवार को मिल गया, वैसे उनका गठजोड़ है, अगर दम लग गया तो रविकांत पिछले बार चुनाव हार गए थे, हो सकता है इस बार भी जीत सकते हैं या तीसरी टर्म के लिए फिर से विजय रांडाले जीत सकते हैं। स्वभाव सबका समान है, अच्छे लोग हैं, सभी अच्छे लोग हैं, दोनों है अच्छे लोग हैं और मजेदार चुनाव है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो अब आखिरी आमगांव और मोरगांव आमगांव क्षेत्र के लेकर मैं मिलता हूँ आपको, आमगांव देवरी लेकर। तो आज यहीं तक, नमस्ते।